प्यारी सत्संग जी, आप जी के पावन चरणों में दास का प्यार भरा धन निरंकार जी। सत्संग जी, सदगुरु की विशेष रहमत है कि आज हम सब लोग इस स्थान पर बैठे हैं और एक तरह से इसको हम कहें कि विशेष पर्व है जिसको आप सभी ने बड़े आदर भाव से रखा है। सदगुरु ने इस विशेष पर्व को हमें प्रेरणा पर्व के रूप में नाम दिया है। और सत्संग जी, प्रेरणा तो हमें सभी से मिलती है अगर हमें लेने का ढंग है। हमारे शास्त्रों में तमाम बातें आई हैं। भागवत में राजा पृथु ने कहा कि हमने 24 गुरु किए। हमारे कबीर साहब ने लिखा है कि जब तक मिले नहीं गुरु सांचा तब तक करो गुरु दसवांचा। तो ये 24 गुरु का नाम उन्होंने बताया तो ये धरती, अग्नि, पानी, हवा, ये सब जितने भी हैं सारी वनस्पतियों का नाम उन्होंने दिया कि सबको मैंने गुरु माना, इसलिए कि सब में से मैंने कुछ न कुछ पाया है। सत्संग जी, तो सदगुरु ने हमें ये नाम दिया कि जो भी संत इस शरीर को छोड़ते हैं और इस ब्रह्म में, इस निरंकार में लीन होते हैं, तो उनके जीवन से हमें सीख लेनी है, शिक्षा लेनी है कि वो किस तरह का जीवन जी करके गए और उनका जो जीवन रहा और जीवन के बाद आज का जो पर्व है ये कितना सुंदर ढंग से लोग स्वीकार कर रहे हैं। तो हमें प्रेरणा लेनी है। सत्संग जी, तो आम संतों की बात है, लेकिन आज जो विशेष पर्व है, जो आज माता जी जिनकी ये 13वीं आज मनाया जा रहा है, मां के ऊपर बहुत सारे वचन आए, बहुत सारे भजन आए। मां क्यों आदरणीय है? सत्संग जी, मेरे आदरणीय जगदम्बा जी ने कहा कि साध संगत मां है और हम मां की गोद में बैठते हैं और ये साध संगत हमारे जीवन में परिवर्तन देती है, हमारे जीवन को दिशा देती है। सत्संग जी, माता जी ने जो काम किया है और जिस नाते आज ये सुंदर पल जो प्रेरणा का मिला है, हमारे गोस्वामी जी ने एक लाइन लिखा है कि पुत्रवती युवती जग सोई। अब देखा मां ने क्या किया है कि पुत्रवती युवती जग सोई रघुबर भगत जास सुत। माने जिसका भगत, जिसका बेटा इस प्रभु निरंकार परमात्मा का भगत हो, सदगुरु का भगत हो, इस परमात्मा में लीन रहने वाला हो, तो कहा उसी मां का ये जो 9 महीना पीड़ा है, जो संसार में रह करके सारा दुख उठा करके भी इस बच्चे को जीवन दिया, का तभी उस मां का वो प्रसव पीड़ा सफल होता है जब उसका बेटा इस निरंकार परमात्मा भगत हो। सत्संग जी, अब आप साकार देख रहे हैं कि मां ने क्या किया है। हो सकता है कि मां पढ़ी लिखी नहीं रही होंगी, मां बहुत साधन सुविधा में नहीं रही होंगी, लेकिन उनके कर्मों का परिणाम है। माता कौशल्या राम को क्यों पाई? माता यशोदा, माता देवकी कृष्ण को क्यों पाई? उसके पीछे हमारे संतों का मत है। किसी ने कहा कि मनु और शत्रुपा ने 27,000 वर्ष तपस्या किया था इनको पाने के लिए, तब जाकर के वो राम जैसा पुत्र पाती हैं और अमर हो जाती हैं। आज भी हम बड़े आदर के साथ नाम लेते हैं। सत्संग जी, अगर वो 27,000 वर्षों तक तपस्या करती हैं, साधना करती हैं, जीवन जीती हैं, सिर्फ एक निरंकार परमात्मा को पाने के लिए, मां के जीवन में कैसा रहा होगा?
कि चार चार पुत्र पाते हैं, चार चार बहुएं पाते हैं। ऐसे नाते पोते आते हैं जिनको इस निरंकार, इस सदगुरु पर अटूट विश्वास होता है, प्रबल विश्वास है। संसार के सारे रिश्तों को किनारे कर देते हैं और गुरु के रिश्ते को एक नंबर पर रखते हैं। ये मां की साधना का, मां की तपस्या का ये परिणाम। साध संगत जी, सदगुरु हमारे जीवन में आए, इस परिवार में सदगुरु का ज्ञान है और सदगुरु के ज्ञान पर परिवार चल रहा है। दास से तो महात्मा संतोष जी से बात हुई फोन पर, उसके पहले हमारे आदरणीय संजय जी सारी बात बताए। दास को बड़ी खुशी हुई कि महात्मा, ये परिवार दूर देश में, हमारे देश के हिस्से में रहते हैं और वहां भी इस निरंकार, इस सदगुरु से रिश्ता है। और यहां बलिया में भी आकर के ये महात्मा वही काम कर रहे हैं जो सदगुरु का आदेश है, जो सदगुरु का वचन है। ये दौलत के पीछे नहीं दौड़ते कि हमें कैसा करना है, क्या करना है, कैसे कमाना है। नहीं साध संगत जी, सदगुरु को देना होगा तो बलिया में भी दे सकते हैं, लेकिन अगर सदगुरु को अपना काम कराना है तो यहां से गंगटोक भेज करके भी वही काम करें। सिक्किम में भी भेजेंगे, दुनिया के किसी भी कोने में भेज देंगे। काम सदगुरु को करवाना है, हमारे बल से नहीं होता, हमारी प्रभुता नहीं है। साध संगत जी, दास वो लाइन पढ़ता है कि विभीषण भी एक भाई है और उनका बड़ा भाई रावण भी है। रावण जैसा विद्वान। साध संगत जी, गाड़ी में हम लोग बैठे थे, एक लाइन चर्चा हो रही थी सनातन शब्द का। और इस समय हमारा देश बहुत राममय है, बहुत रंग में भरा हुआ है। सनातन की चर्चा है। साध संगत जी, सनातन कौन है, सनातन क्या है, भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को खूब ठीक से समझाया। अब जो उन्होंने बताया है, आप गीता पढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने तो सिर्फ एक बात बताई। उन्होंने कहा कि सनातन है क्या। भगवान कृष्ण ने कहा कि सनातन केवल आत्मा है और परमात्मा ही सनातन है। आत्मा और परमात्मा ही सनातन है। इससे जुड़ा हुआ जो कार्य है वो सनातन है। भगवान कृष्ण ने गीता में लिखा। सत्संग में एक डिबेट की एक चर्चा हो रही थी कि एक मुसलमान प्रवक्ता हैं और एक हिंदू प्रवक्ता है। ज्यादा बहुत उसको डिफाइन नहीं करना चाहता है, लेकिन उसमें था। तो हमारे रुद्रपुर के वो विधायक रह चुके हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। तो उन्होंने कमेंट कर दिया, जो सामने वाले जो मुसलमान प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा कि ये हमें सनातन समझाएंगे, ये हमें हिंदू धर्म समझाएंगे, ये हमें बात बताएंगे। अरे जो खुद सनातनी नहीं है, खुद हिंदू नहीं है, वो हमें समझाएंगे। साध संगत जी, उसने इतनी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, भाई साहब, मैं सनातनी हूं, मैं मुसलमान हूं। कहा, मैं सनातनी हूं, मैं भारतीय मुसलमान हूं, मैं हिंदू हूं, चूंकि हिंदुस्तान में पैदा हूं इसलिए मैं हिंदू हूं, लेकिन मैं भारतीय मुसलमान हूं। और जहां तक आप कह रहे हैं कि मैं सनातनी नहीं हूं, तो उन्होंने वही रावण का जो शिवतांडव आता है, उसने शिवतांडव की पूरी लाइन दोहराई और 2 लाइन दोहराने के बाद कहा, विधायक जी, आप तो कह रहे हैं कि मैं सनातनी नहीं हूं, आप सनातनी हैं, अब इसके आगे वाली लाइन आप बोल दीजिए। जटाटवी गलत जुड़ा प्रभाव अभितस्थले करे लंबे लंबिता भुजंग तंग बार। जब उसने कहा कब इसके आगे वाली लाइन बोलिए, और चैलेंज कर दिया, इतना जोर का चैलेंज किया कि साध संगत जी, आप अपने आप को सनातन का कह रहे हो, सनातनी कह रहे हो, और इस सनातन से आपका कोई रिश्ता ही नहीं है,
दूर दूर तक उसको नहीं समझे आज तक कि सनातन कौन है। सत्संग जी, तो ये जो सदगुरु ने हमें दिया है, हम दावे के साथ आज सनातनी है। लोग तो निरंकारी मिशन को ही उल्टा बोलते हैं। निरंकारी मिशन को ही लोग बोल देते हैं कि ये सनातन को नहीं मानते, ये धर्म को नहीं मानते, ये भगवान को नहीं मानते। सत्संग जी दास तो बिल्कुल दावे से कहता है कि आप सनातन को नहीं जानते, आप सनातन को नहीं मानते। सनातन का एक जगह ऐसे ही विचार चल रहा था, तो लोग पूछे सनातन किसे कहते हैं। हमने कहा जो बिल्कुल तन में सना हुआ है, रग रग में सना हुआ, वही सनातन है। सीधा सीधा कहा, न हिंदी न उर्दू न संस्कृत न अंग्रेजी, कुछ नहीं। वजह शाब्दिक अर्थ है कि जो तन में बिल्कुल रग रग में सना हुआ वही सनातन है। अगर ये रग रग में जो सना हुआ है, जो भीतर बाहर सब और जो सना हुआ, अगर उसको आप जानते हो तो आप सनातनी हो। अगर आप इसको नहीं जाने तो फिर आप कुछ नहीं हो। सत्संग जी, आज सतगुरु ने ये जो हमें दिया है कि हम दावे से मंच पर लाउड स्पीकर चिल्ला कर हम बोल सकते हैं कि मैं सनातनी हूं। और कैसे हूं, आओ। सत्संग जी, आज जो ये बल हमको मिला है, बल हमको मिला है, सत्संग जी, महात्मा ने कहा कि हमने दुनियादारी का वो जो कर्म कांड है नहीं किया। सत्संग जी, कर्म कांड जैसे हम लोग कहते हैं कि पीपल का पेड़ नहीं काटना चाहिए। क्यों नहीं काटना चाहिए? इसलिए कि इसमें वासुदेव जी हैं। नीम का पेड़ इसलिए पानी दिया जाता है, ये देवी का स्थान है। तुलसी का पौधा इसलिए आदरणीय है, ये देवी है। सत्संग जी, ये जो वासुदेव हैं, ये देवी है, ये काली है, ये कहने के पीछे वजह क्या है, क्यों कहा गया? सत्संग जी, आज के 1000 साल पीछे, 500 साल पीछे अगर ये कहा जाता हमारे देश की जनता को कि ये पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, तो पूछते व्हाट इज ऑक्सीजन? ऑक्सीजन माने क्या होता है? वो ऑक्सीजन जानते ही नहीं। इसलिए उनको कह दिया गया कि इसमें वास देवता है, माने ये गंध देता है, ये वास देता है, ये सुगंध देता है। सत्संग जी, ये सारी बातें दास के कहने का भाव, ये तो उन लोगों को इस परमात्मा से, इस आत्मा से जोड़ने के लिए सारी बातें कही गई थी, ना कि ये आत्मा का विषय है। ये कहिए कि आप देते हैं कुछ, तो ये आत्मा का विषय नहीं है, और आपका संबंध आत्मा से बना ही नहीं। अगर आत्मा से संबंध बन जाए तो फिर खान पान आधार है तन का। आत्मा खाती पीती नहीं। आत्मा को न कपड़े से मतलब है, न भोजन से मतलब है, न पानी से मतलब है, न पिंडा से मतलब है। तो दे किसको रहे हैं? तो दे उसको रहे हैं जिसको ऑक्सीजन समझ में नहीं आया और वास देवता समझ में आया। तो उसके लिए समाज में बना दिया गया कि भाई तू कर, इसी बहाने थोड़ा। लेकिन आश्चर्य यह है कि आज वो हमारे यहां एक परंपरागत रूढ़ी बन गई कि नहीं नहीं, उसको करना ही है। अगर आप नहीं करोगे तो आप धार्मिक नहीं माने जाओगे, आप उसको नहीं करोगे तो आप हमारे समाज में नहीं गिने जाओगे। आज ये जो बात, ये सोच बन गई है, वो हमारे लिए एक कोड बनी हुई है, एक रूढ़ी बनी हुई। सत्संग जी, आज इसी बात को सिद्ध करना है, और ये हमारे महापुरुष, हमारे जो गुरु सिख हैं, इस बात को सिद्ध करते हैं कि भाई अगर आत्मा खाती पीती हो तब तो हम देने को तैयार हैं। लेकिन पहले तो आप बोलते हो कि आत्मा खाती पीती नहीं है, और फिर संसार से जाने के बाद आप कहते हो कि ये चाहिए, वो चाहिए, ये कहिए। सत्संग जी, प्रैक्टिकल है दास का। दास के पिताजी शरीर छोड़ गए, और शरीर छोड़ गए तो चूंकि भाई सबके पिताजी थे, तो चलो भाई जैसा है। 1 साल के बाद वो पितृपक्ष आया। जब पितृपक्ष आया तो
भाई दाढ़ी नहीं बनाई जाती है, बाल नहीं बनवाया जाता है, रोज पानी दिया जाता है। और दास की आदत है, काम ही ऐसा है कि रोज शेविंग करना है। 3 दिन बीत गया, बैठ करके दाढ़ी बना रहा था तो माता जी आई और उन्होंने कहा कि, चूंकि बड़ी भाभी थी, तो माता जी ने कहा कि बड़को कहतियाड़ी की छोटको कुछ नहीं मनावे न, पितरपक्ष चलता, आज सभे पानी देता, आई पानी नहीं देता ना। तो दास को थोड़ी हंसी आई, लेकिन मां को समझाना था, चूंकि मां है वो और हमारी मां के वो पति है पिताजी, तो मन में जरूर होगा। तो हमने कहा कि माता जी भैया से पूछ के आइए कि 17 साल भैया बाहर रहे, घर नहीं आए, पिताजी को कितनी बार पानी दिया था उन्होंने। सासंग जी, माता जी का तेवर बदल गया और तेवर बदल करके जो मुझे कहना था ये वो माता जी ने कह दिया कि अरे वो का पानी दिए जिए दे पिता के बाद न पूछे मुहले पिपरे पानी दे, उनके पानी दियाले से ऊपर। मैंने कहा बस जो मुझे कहना था वो आप कह रही हो। अगर जीते जी आपने सेवा कर लिया है, जीते जी पानी दे दिया है, तब तो वो कर्मकांड समझ में आता है। नहीं तो संसार में रहने के बाद आपने कुछ पूछा नहीं और फिर दुनिया को दिखा रहे हो कि मैं पिताजी का बड़ा सम्मान करता हूं, मैं अपने पुत्रों का सम्मान करता हूं। सासंग जी, ये जो रूढ़ी बनी हुई है, ये जो ढोंग बना हुआ है, इसको हम सीधा शब्द कहेंगे कि ढोंग बना हुआ, ये दुनिया को दिखावे के लिए कि हम बड़ा सम्मान करते हैं। अभी आपने, चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, आप पढ़ते हैं, लेख पढ़ रहा था, एक मां ने चौका बर्तन करके अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, ऑफिसर बनाया, शादी हो गई। और शादी हो गई तो भाई पैसा खूब कमा लिया, पैसा कमाने लगा। मां के जीवन में एक फर्क हो गया कि मां दूसरे के घर का चौका बर्तन करती थी और वो उससे कमा करके बेटे को पढ़ा दिया था। अब फर्क इतना हो गया कि अब दूसरे के घर में नहीं चौका बर्तन करती थी, अपने बहू का ही चौका बर्तन अब घर में करने लगी। छूटा नहीं, अभी संस्कार भी है, अब घर में ही चौका बर्तन करती थी। एक दिन जाड़े का दिन मां ने कहा कि बेटा मेरी रजाई फट गई है और बड़ी ठंड लगती है, क्योंकि मैं ओसारे में रहती हूं, तू तो घर में रहता है, तो एक काम कर देते, मेरे लिए एक अच्छी सी साल खरीद के ला देते। सत्संग जी, बेटे ने मुड़ करके कहा कि मां तुमको भी ना दिखाई नहीं देता है, देखो इतनी तनख्वाह मिलती है, इतना खर्च है, बच्चे हैं, पढ़ाई है, ये है वो है, और अभी सुबह में और तुम्हारी बहू ने भी कह दिया कि मुझे मार्केट करना है, मुझे ये खरीदना है, वो खरीदना है, और तुमने वो चादर की वो रजाई की बात कर दी। सत्संग जी, अब आपने भी पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा है, और संजोग बस उसी रात को मां ठंड के कारण मर जाती, और मर जाती है तो फिर आगे वाला कार्यक्रम चालू हो गया, बन गया विमान। रास्ते में ही हम लोग आ रहे थे, यही काम हो रहा था, पूरा पिकअप सजाया गया था वो ताजे फूलों से, गेंदे के फूलों से पूरा हार, और वीडियोग्राफी हो रही थी। तो हमने कहा कि कम से कम 100 बरस की आयु वाले रहे होंगे तभी इतनी खुशी के साथ बैंड बाजा भी बज रहा है, सिंगा बज रहा है और वीडियोग्राफी हो रही है। सासंग जी, उसी रात को वो मां शरीर छोड़ देती है और अगले दिन बेटे को लगता है कि अरे मां तो मुझे कही थी कि एक साल खरीद देना, और बड़ी अच्छी सी साल ला करके और उड़ा करके ले जा रहा है। सासंग जी, अब विचार करिए, मिल गया मां को, वो साल मां ओढ़ रही है। सत्संग जी, जिसके लिए वो तड़प तड़प करके वो जान निकल गई होगी,
बेटे को ये समझ में नहीं आया और फिर वो दिखावा कर रहा कि मैंने मां के लिए इतनी अच्छी सी महंगी साल दे दिया। साथ संगत जी, ये जो दिखावापन बना हुआ, हमारे सदगुरु और कुछ नहीं कर रहे हैं, यही बात कर रहे हैं कि ये जो दिखावापन है, इस दिखावेपन में जो आप धर्म की आड़ लेकर के और जो बदनाम कर रहे हो ना, इसको रोकना है। ये धर्म की आड़ जो लेकर के मैं धर्म कर रहा हूं, मैं पुण्यात्मा हूं, मैं धर्मात्मा हूं, नहीं साथ संगत जी। हमारे भगवान कृष्ण ने इस बात को बहुत ठीक से समझाया अर्जुन को कि संसार जानते हो क्या है। अब वो तो बेचारा लड़ाई किया, और लड़ाई किया तो भाई अभिमन्यु तो बहुत बहादुर बेटा था, शरीर छोड़ गया, मर गया। और फिर अर्जुन ने गांडीव रख दिया, अब किसके लिए मैं युद्ध करूंगा, वही तो मेरा एक लाल था, रख दिया। भगवान कृष्ण बहुत कोशिश किए। उसके पहले दिन तो वही, जब महाभारत युद्ध शुरू होना था उसके पहले तो उन्होंने किसी तरह से बैसाखी लगा के उसको खड़ा किया। तू कुछ नहीं करेगा, चल अच्छा धनुष बाण अपने हाथ में लिए रहना, मैं सब काम कर दूं। वो खड़ा नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी खड़ा किया, बैसाखी लगाया, चल। अब वो बैसाखी भी टूट गई। अब अर्जुन एकदम फेंक दिया, अब कुछ नहीं। उस दिन तो किंतु परंतु कर रहा था, आज किंतु परंतु गायब। कहा मैं किसके लिए ये सब करूं। सत्संग जी, सदगुरु अंतर्यामी होते हैं। कहा अच्छा चल भाई, अब जब तुमको बेटुए प्रिय है तो चल तू बेटुए से मिल ले, चलो मिलोगे। उठ करके खड़ा हो गया, हाँ हाँ बिल्कुल मिलेंगे। कहा चल। ले गए, और ले गए तो देखा कि कुछ बच्चे दूर खेल रहे हैं। कहा इस मृत्युलोक में नहीं, ऊपर चल। बच्चे खेल रहे थे, देख रहे उसमें अभिमन्यु भी खेल रहा है। और दौड़ करके बेटा 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 करते हुए भागते हुए गया। और जब भागते हुए गया तो अभी देख रहा है कि मेरा अभिमन्यु ही है, और मैं बेटा बेटा चिल्ला रहा हूं, मेरी आवाज भी पहचान रहा है, फिर भी बोल नहीं रहा। और जाकर के कंधे पर हाथ रखते हैं, अरे बेटा अभिमन्यु, अरे मैं तेरा पिता, मैं अर्जुन। गांडी बता रही अर्जुन। एक ही बार बेटा मुड़ता है, कहता भाई कौन किसका बाप, कौन किसका बेटा। अरे तू कौन है जी, तू यहां बेटा बेटा करते चला है। अरे ये रिश्ता तेरे शरीर तक है, और शरीर छूट गया तो रिश्ता समाप्त हो गया। ये शरीर तक जो बाप बेटा माई भाई बहन जितने भी शरीर संसार में रिश्ते हैं, ये कहा शरीर से रिश्ता होता है, इसके बाद कोई रिश्ता नहीं है, बस एक ही रिश्ता होता है, आत्मा और परमात्मा। और तू इस तरह से यहां रोता हुआ बिलखता हुआ चला आया, शर्म नहीं आई तुमको बेटा बेटा कहते हुए। साथ संगत जी लताड़ दिया जब बेटे ने। दुनिया में ज्ञान वहीं खुलता है जब अपने लोग ठोकर देते हैं। दुनिया के लोग ठोकर देते हैं तो समझ में नहीं आता है, तब लगता है ये तो गैर है, ये अरे भाई ठोकर देगा, ये कब हमार हुआ था कि आज होगा, तब ये कहते हैं। लेकिन जब अपना ठोकर देता है ना, तो लोग कहते हैं कि तीनों लोग 14 भुवन दिखाई देता है। अर्जुन को भी समझ में आ गया और मुंह लटका करके भगवान कृष्ण के पास आया। कहे क्या हुआ, मिल लिए। अर्जुन कहा हाँ मिल लिए। कहा अब तो कहा चलिए, जो आप कह रहे हैं ना कि रे नर तेरा इस दुनिया में कोई न संगी साथी है, कहा यह सही है प्रभु। कहा चलो। उन्होंने समझाया कि देखो, जिसे तू जिस दुनिया के लिए युद्ध कर रहा है, जिस राज रियासत की बात तू समझ रहा है कि तू इसके लिए युद्ध कर रहा है, कहा मैं दुनिया के रिश्ते के लिए युद्ध करने की बात नहीं कर रहा। ये दुनिया क्या है इसको सुन ले, और आज ही जान ले कि दुनिया के लिए तू नहीं कर रहा है, और दुनिया क्या है मैं तुझे 4 शब्दों में समझा रहा हूं। मैंने इस बेटे के लिए, तुम्हारा बेटा साम्राज्य पाएगा, राजा बनेगा, मैं इसके लिए युद्ध करने के लिए थोड़ी कहा था। मैं तो तुम्हें समझाने के लिए किया था। ये सारी बात जो कर रहा था
साथ संगत जी उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जल सम रक्त बहाए जिन पर, संसार क्या है सुनो, जल सम रक्त बहाए जिन पर, जल में वही बहाते हैं, और जिनके लिए तपता जीवन भर, आग में वही, ये संसार है। जिनके लिए तपता जीवन भर, आग में वही जलाते हैं। और ये बेटा बेटी जानते हो क्या है? कहा कि पिंड दान देकर आत्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। इतने औकात है तुम्हारी। दास तो कहता है बड़े हंसी के साथ कि भाई एक पाव आटा पंडित जी देंगे और कहीं इसको दूध मिला करके मध मिला करके खूब मालिश कर दीजिए और एक पिंडा बना दीजिए, और पिंडा बना करके कह देंगे कि आप हाथ जोड़िए और प्रार्थना करिए कि हे पितर, हे प्रेतात्मा। सीधा शब्द वहां प्रेतात्मा होता है, ना पिता होता है, ना भाई होता है, ना प्रेतात्मा से कहिए कि यह जो भी मेरे पास सामर्थ्य है आप इसको स्वीकार करिए और तब तक प्रेत जोनि में वास करिए, और फिर हम आएंगे गया और वहां तर्पण करेंगे, वहां आपकी। ये आज जिस कर्मकांड की बात है ना, आज ये कहा जाता है। तो इसलिए हमारे स्वयं परमात्मा ने कहा कि ये पिंड दान दे कर आत्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं, तो तोड़ इन मोह के बंधन को, तोड़ो जो तुम इस मोह के बंधन में पड़े हो कि मेरा है, ये मेरा है, मार गया, ये का तोड़ो। अरे आओ गुरु के शरण में, ये सदगुरु तुझे राह बताते हैं, आओ। साथ संगत जी, आज हमारे जीवन में जो सदगुरु मिले हैं, और सदगुरु ने इन सबसे ऊपर उठा दिया, इन सारे कर्मकांड से, सारे दुनिया के आडंबरों से ऊपर उठा दिया और डायरेक्ट हमको इस परमात्मा से जोड़ दिया, इस निरंकार से जोड़ दिया, इस सदगुरु से जोड़ दिया, और सदगुरु से जोड़ करके हमारे जीवन की सारी दूरियां सब समाप्त कर दिया। अब दुनिया खुश रहे, नाराज रहे, मुझे दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे तो मिला है पूर्ण सदगुरु, और पूर्ण सदगुरु मिला है, जो इनका आदेश है वही मेरा जीवन है। साथ संगत जी, आपने सुना होगा बाबा अवतार जी का